क्या करना पड़ेगा, यदि समय को वो आधा करेगा तो आदमी की संख्या को 2 गुना करना पड़ेगा। मैं है कि नहीं आपके साथ जुड़ा हूं, मजे में छो तुम, पहले ही बता दो, मतलब मजे में हो ना, बढ़िया से मस्त एवन। चलो ठीक है, माइंड हेल्दी है, सब चीज सही है, सुबह का समय भी है एकदम। चलो सबसे पहले देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क पे। आज हम टाइप क्या पढ़ाने वाले हैं। देखो बाबू, आज 2 टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें, और उसमें 2 टाइप में जो है लगभग 4 कैटेगरी अलग अलग लेवल से क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ठेकेदार वाला, अच्छा रुक जाओ, ठेकेदार वाला को बाद में करते हैं, ठीक है। ठेकेदारी अभी करनी है नहीं, चलो नहीं करनी है ठेकेदारी। तो चलो पहले जो है हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं कि जब ग्रुप में जो होता है बच्चे आते हैं या आदमी काम करने के लिए आते हैं और फिर उसको ग्रुप में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, और उस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो देखो बाबू, जब ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन पे अभी तुम्हें दिमाग क्या लगाना है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को मत पढ़ो, अभी छोड़ दो। अब देखो क्वेश्चन पे दिमाग क्या लगाना है कि इसमें जो है एक आदमी का एक दिन का काम तुम्हें एक लेकर के चलना है। मान लेना कि एक आदमी एक दिन में एक काम को कंप्लीट कर देता है। डेट मीन्स कि हम यदि जैसे बोलेगा 500 आदमी, ठीक है, कितना बोलेगा बाबू, 500 आदमी यदि 10 दिन तक काम करता है, तो तुम क्या बोलने वाले हो कि सर टोटल वर्क जो हो जाएगा हमारा 500 गुना 10 हो जाएगा, 500 गुना 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी जस्ट बोला ना कि एक आदमी का एक दिन का काम जो है वह 1 यूनिट मान लो आप, ठीक है। तो इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो जल्दी से क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए हो गया आप, मैं पढ़ दूं, चलो ठीक है। कह रहा 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। 50 आदमी को यदि हम काम करने के लिए भिड़ा दे बाबू, 50 सॉरी चलो सही से लिख दो, 50 आदमी को यदि हम काम करने के लिए भिड़ा है तो उस काम को 40 दिन में अंजाम दे सकता है। कह रहा है कि 10 दिन के प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाए। देख लो थोड़ा सा कंसस हो जाओ, फिर दूसरा टाइप ही लेके चलेंगे, तब तक मजे में थोड़ा सा कर लो क्वेश्चन के साथ। तो प्रत्येक 10 दिन, तो तुम 2 तरह से कर सकते हो कि मान लिया सर ये 10 दिन, ये 10 दिन, ये 10 दिन, ऐसे ऐसे प्रत्येक 10 दिन हो रहा। प्रत्येक 10 दिन तो ये 50 आदमी पहले काम किया, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, 10 आदमी और घट गया, 45 आदमी हो गया, फिर 10 आदमी घट गया, 40 आदमी हो गया, इस टाइप से। तो पहले हमको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए टोटल वर्क। तो सर आपने जस्ट अभी बोला कि एक आदमी का एक क्षमता मान के चलो, तो ये 40 दिन करेगा तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 गुना 50 कितना हो जाएगा बाबू, 2000 का करेंसी, है ना, एकदम खनकता हुआ नोट। अच्छा चलो चलो, अब देखना है तुम्हें कि ये जो है बंदा, ये तो 10-10 दिन में काम करके जाएंगे, जैसे ये दो जो है ये 500 काम करके जाएंगे, ये जो है 450 काम करके जाएंगे, ये जो है 400 काम करके जाएंगे, उसी टाइप से। फिर ये 10 दिन इसको करवा दें तो कितना आदमी रहेगा, 35 ही आदमी रहेगा, क्योंकि 5 आदमी पर 10 दिन पे हाँ जा रहा है। ओ जाने वाले जरा देख तो लो, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जोड़ करके आप देखते जाना कि ये कहीं 2000 से ऊपर ना चले जाए, ठीक है। जैसे अभी हम देखें मोटा मोटी जोड़े, तो इसका 50 इसको दे देते, ये 400 हो गया, 400 400 400, तो 1200, अब 500, 1700, अभी 1700 तक पहुंचा, मतलब 10 दिन यदि और काम कराए 30 आदमी को, तो ये हो जाएगा 300। तो कितना हो गया, आप देखो यहां भी टोटल 2000 तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, और तुम्हारा टोटल काम कितना था 2000। तो यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट काम कर दिया। 1 2 3 4 5 10 25 50 दिन लगाया। कितना दिन बाबू लगाया इन्होंने, 50 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, तुम्हें डायरेक्ट ये क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो भाई उस टाइप के भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं, क्यों मैं छोड़ू, तुम क्यों बोलोगे। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकता है। तो भाई हम बोल सकते हैं कि 60 आदमी 60 गुना 50 मतलब लगभग 3000 काम हमें करनी है। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ना शुरू कर देता है। तो आप ऐसे बोलो कि सर 10 दिन करेगा 60 आदमी, तो कितना होगा 600। फिर 10 दिन करेगा तो कितना आदमी करेगा, सर 10 दिन करेगा फिर 55 आदमी, 5 ही आदमी छोड़ा ना, हाँ 5, तो 55 आदमी तो कितना होगा 550 होगा। फिर आप बोलोगे सर ये जो हो जाएगा 500 हो जाएगा, फिर ये जो हो जाएगा 450 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। इस टाइप से चलते जाएगा कि नहीं चलते जाएगा, बोलो। और ये 10-10 दिन का गैप है,
तो बोलोगे सर देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं जरा इसको। इसका 50 बाबू इसको दे दो, तो ये 5 5 5 5 दिया 1500, 400 1900 और 600, थोड़ा सा देखता 2500 हो गया, 2500 तक हो गया। उसके बाद क्या आएगा बाबू 350, तो 2850 हो गया। मतलब यहां तक देखना तो आप 2850 काम अभी तक में हो गया। ठीक है, तुम्हें टाइम कितना लग गया, 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन, 1 2 3 4 5 6, मतलब 60 दिन अभी तक में तुम्हें लग गया है। 60 दिन में अभी तक आप देख रहे हो कि काम जो है 2850 काम बाबू हो चुका है। देखो नेक्स्ट 17वां दिन लोगे तो ये तो 300 आ जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। अब हमारे काम था हमारे पास 3000, इतना काम हो गया, बचा कितना है 150 काम। कितना बचा बाबू आपको 150 काम बचा है। 150 काम को कितना आदमी के साथ करवाओगे, ये 35 आदमी है, नहीं समझ रहे हो तो यहां से लिख देता हूं, चलो ये हो जाएगा 50 आदमी, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हें 45 आदमी, ये हो जाएगा तुम्हें 40 आदमी, और यहां देखो 35 आदमी है ना। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो अब काम करेगा वो कितना दिन तक करेगा, 30 आदमी 10 दिन तक काम करता, लेकिन 10 दिन के लिए काम है ही नहीं बचा हुआ। 30 आदमी है और हमारे पास 150 काम है, तो हम इसको बोल सकते हैं सर इसको इसलिए डिवाइड कर दो। तो 150 में यदि आप 30 से डिवाइड कर देते हो तो ये कट गया, ये कितना आ गया 5, मतलब टोटल काम 60 + 5 65 दिन में क्या हो गया, टोटल काम हमारा कंप्लीट हो गया। क्या समझ में आया, फिर से समझ लो, 150 ही काम बचा हुआ तुम्हारे पास, ठीक है, लेकिन आदमी है 30। अब ऐसे भी समझ लो कि यदि 30 आदमी 10 दिन तक काम करता तो 300 काम करता है कि नहीं है, लेकिन 150 काम है तो 5 दिन में कंप्लीट कर देगा, है कि नहीं। तो बस इतनी सीधी सी बात है, तो इसका आंसर इस टाइप से 65 हो जाता। छोड़कर तो बहुत जाता है, कभी जुड़ने वाला के लिए भी सोच लिया करो। तो एक क्वेश्चन जुड़ने वाला से ले लूं, मजे में हो ना, लाइक कर दो सेशन को और थोड़ा शेयर भी किया करो, ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो। चलो 60 आदमी किसी काम को 50 दिनों में समाप्त करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहे हैं हमने, 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में करने का मतलब 3000 काम हो गया मेरा, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद 20 आदमी और जुड़ जाता है, ठीक है, तब काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अच्छा 20 दिन के बाद जुड़ रहा, 10 दिन के बाद 20 आदमी जुड़ता, देखो 10 दिन काम किया होगा 60 आदमी, तो 600 काम किया होगा। जैसे फिर 10वां दिन, अगला 10वां दिन में क्या होगा, इसमें 20 आदमी जुड़ गया होगा, ये मेन है, तो ये हो गया 80 बाबू, तो ये हो जाएगा 800। फिर 10 दिन के बाद ये क्या होगा, इसमें 100 आदमी हो गया होगा, ये कितना हो गया 1000। थोड़ा यहां ध्यान देना, 800 600 800 1400 1000 2400 काम अभी डन हो चुका है, लेकिन अब जब आएगा तो 120 आदमी आएगा। 100 आदमी 20 आदमी को 10 दिन काम करवाए तो बिल्कुल वो कर देगा कितना काम, 1200 काम। लेकिन हमारे पास काम कितना बचा हुआ अभी, हमें काम करवाना सिर्फ और सिर्फ 3000 काम है, कितना 8 6 14 और 1 2400, यानी कि आपको काम करवाना है बाबू 600 ही। तो तुम बोल सकते हो कि सर 120 आदमी को यदि 10 दिन काम करवाए तो 600 होगा, तो हम इसको 5 दिन ही करवा देते हैं। या आप ऐसे भी सोचोगे कि सर 600 में 120 से हम डिवाइड कर देंगे, जैसे डिवाइड करोगे तो ये 5 आएगा, देखो 10 या 30 5 35, तुम्हारा कितना आंसर आ गया 35, इसका सही आंसर आ गया। तो कभी छोड़ने वाले पर डिपेंड होगा, कभी जोड़ने वाले पर डिपेंड होगा, कभी तोड़ने वाले पर डिपेंड नहीं होगा। तोड़ना और जोड़ना क्या होता, ठीक है, समझते हैं। तो चलो अब दूसरा टाइप का जो क्वेश्चंस आज शुरू करने वाले हैं वो बाबू है ठेकेदार से रिलेटेड। कैसा है, वो ठेकेदार जो होता है ना, ठेके जो लेता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। देखो ठेकेदार से जो प्रश्न होगा ना वो काफी ही थोड़ा सा लॉजिकल होता और सोचने वाला होता। वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें डाटा को बहुत अच्छे तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा। हमें डाटा में क्या दिया हुआ है, हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, और हमें एग्जामिनर में क्या पूछा। कभी क्या होता है टारगेट फिक्स करता है, कभी क्या होता है डे कंफर्म कर देता है कि नहीं इतना दिन में खत्म कर देता है ये, ठीक है। ये दो बात को कंफर्म देना, वो सारे के सारे तुम्हें जब क्वेश्चंस पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। और कल का वीडियो में तो हम बताए थे एमडीएच का बताए थे ना, एमडीएच वाला बाबा जो बताए थे, ठीक है। और बाय डब्ल्यू ये क्या होता है, यदि इसको हम करें तो ये होता है M2D2H2 के बराबर होता है ना। इसमें क्या बताए थे बाबू हम आपको कि इसमें से कोई भी क्वांटिटी उठा करके आप लेकर चल सकते हो यदि दो समूह का बात होगा तब। जैसे एमडी पे बात किए थे कल, एमडीएच भी लग जाता है, एमटीएच भी लग जाता है, कभी कभी डब्ल्यू भी आ जाता है ना। तो ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर वीडियो में बहुत अच्छे तरह से कर लिया, तो इसका भी ध्यान इस क्वेश्चन में अब रखना ठेकेदार वाला टाइप में, ठीक है। तो चलो कहानी शुरू करें।
शुरू करते हैं तुमसे, है ना। चलो शुरू कर देते हैं। लिख लो क्वेश्चन, देख लो और समझ लो। 100 100 पुरुष 120 दिनों में कोई काम समाप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, देखना इस वर्ड पे देना जोर, जिसमें सभी 80 पुरुष, ठीक है, 100 पुरुष 80 दिन तक काम करते हैं। देखो ठेकेदार क्या टारगेट लगाता है दिमाग में, यदि 100 बंदा को हम लगा देते हैं मान लो, ठीक है, तो वह क्या करेगा, कितना दिन में बाबू, 120 दिन में मेरा काम कंप्लीट कर सकता है, ऐसा सोच रहा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल, देखते हो ना, तुम भी एग्जाम देते हो, सोचते हो कि अब तो 100 में से 80 मार्क तो मेरा कंफर्म है, जब आता है तो पता चलता है यार कहां गड़बड़ हो गया, रिजल्ट में लिस्ट में नाम ही नहीं आया, है ना। और तुम क्या हो जाते हो, डिप्रेस। फिर क्या करते हो, ज्यादा मेहनत। तो ठेकेदार के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है, 120 दिन का टारगेट लेके चला हो दिमाग में, और उन्होंने 100 आदमी को 80 दिन तक काम पे लगाया। जब 80 दिन तक काम पे लगाया, जब उसके बाद 80 दिन के बाद गया देखने के लिए, तो पता चला कि आधा काम ही कर पाया, ठीक है। अब करा तो शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो देखो यहां पे शेष काम को, शेष काम मतलब अब तुम्हारे पास समय कितना बचा हुआ है, 40 दिन। 80 दिन, सोच लो 80 दिन में 100 आदमी आधा काम करता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर 100 आदमी को यदि आप भिराते हो, ये मेन हो गया, 80 दिन काम करवाते हो, एमडी हो जाता, तो काम का आधा भाग कंप्लीट होता। देखो एमडी, ये डब्ल्यू हो गया, है कि नहीं, ये डब्ल्यू हो गया। यदि दूसरा ग्रुप हम लाएंगे कि सर बोल रहा है कि और कितने आदमी, तो दो तरह से सोच सकते हो कि 100 आदमी तो पहले से था, और हम क्या करते हैं, एम आदमी या एक्स आदमी और ले आते हैं, एम ही ले लो, ठीक है। और 40 दिन में हमको काम को कंप्लीट करा देना। बाबू कितना काम कंप्लीट करना है, आधा ही काम कंप्लीट कराना है। वही है ना एमडीएस वाला जो कल बताए थे। अब क्या करने वाले हो, सर ये आधा से आधा तो खट जाएगा, ठीक है, इस सबको हटा दो। अब बोलोगे सर ये जो है इसको आप ऐसे करो, इसको 0 से 0 काट दो, 4 से इसको काट दो 2, ये कितना हो जाएगा, 20। 20 हो गया, गलती लिख रहा हूं, अच्छा अच्छा अच्छा, ये 0 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये सॉरी 200 हो गया, ये हो गया 100 प्लस एम, है ना। तो ये इधर एम का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 100। मतलब 100 अतिरिक्त आदमी को यदि वो लगाएगा तो उसका सही समय पे काम कंप्लीट हो जाएगा। ये तो क्वेश्चंस के अनुसार से हुआ और हमने बनाया। अब इसको देखो मौखिक कैसे बना सकते हो। अभी थोड़ा सा सोचो, आप लॉजिकली दिमाग घुमाओ और आराम से सोच लोगे, क्योंकि ठेकेदार पढ़े लिखे होते नहीं है, कुछ ऐसे ही सोचते हैं। कैसे, 100 आदमी को लगाया, 80 दिन तक काम किया, तो आधे ही काम हुआ, समझ रहे हो ना। 100 आदमी को लगा करके 80 दिन में सिर्फ आधा काम हुआ। अब चाह रहा है कि 80 का आधा 40, मतलब आधा समय कर देगा, और कह रहा है कि आधा काम भी हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, यदि समय को वो आधा करेगा तो आदमी की संख्या को 2 गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आदमी को 100 से कितना करना पड़ेगा, उसको 200। तो कितना आदमी बढ़ा दिया, 100, ठीक है। चलो इस पे दूसरा टाइप से क्वेश्चन कैसे आता, धीरे धीरे देखो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाएगा, आराम से आप समझते जाओगे और सीखते जाओगे। मेरे प्यारे बच्चा पार्टी ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को देखो। एक ठेकेदार 120 दिनों में किसी काम को खत्म करने का ठेका लिया, ले लिया भाई, हमने भी 120 दिन में आपका काम कंप्लीट करके महाराज दे देंगे। लेकिन वही 100 मजदूर को काम पे लगाया, 45 दिन के बाद केवल 1/4 काम कंप्लीट हुआ। अच्छा, 100 आदमी को लगा करके 45 दिन काम करवाता है और 1/4 भाग सिर्फ काम कंप्लीट होता है। एम डी डब्ल्यू दिख रहा है, लिखने के लिए सोच रहे हो ना, पिछला वीडियो देख लेना यदि नहीं जानते हो तो। दूसरा ग्रुप कह रहा है हो पाया, यदि उसको सही समय पे, बाबू देखो ये 45 दिन तक इन्होंने काम करवा लिया, 45 दिन देख रहा काम, तो इसके पास आप समय कितना बचा जरा ये देखो। 45 दिन तक 120 में से आप घटा दोगे तो ये हो जाएगा, इसके पास 75 दिन का सिर्फ समय बचा हुआ, सही समय। इस समय में कह रहा है कि काम को खत्म करना है, तो और कितने मजदूर लगा दे इसमें। तो भाई साहब और मजदूर, इसमें 100 मजदूर तो पहले से लगा हुआ था, एम मजदूर और लगा दो, और काम तुम्हारा कितना बचा हुआ, 1/4।
4 भाग में से 1 भाग कंप्लीट हुआ है, 3 भाग बचा हुआ है, मतलब 3/4 भाग काम बचा हुआ है। आप जैसे इसको 4 से खत्म कर दोगे, 4 से 4 कट जाएगा और इसको काट दो, 25 तिया 75, ये हो गया 25 चौका 100, 45 चौका 220 बराबर हो गया 100 प्लस m। तो m का वैल्यू हो गया 120। कितना हो गया बाबू? 120 आदमी को यदि और वो ठेकेदार लगा देता है तो उसका ठेकेदारी सही समय पे काम, यानी कि काम उसका कंप्लीट हो जाएगा। तनी बढ़े, चलिए ठीक है, जैसा बोलोगे वैसा करूंगा मैं, तुमसे बाहर तो जा नहीं सकता हूं, मैं बार बार बोलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेका 56 दिनों में समाप्त करना है। कितना दिन में करना है बाबू? 56 दिन में वो ठेका को समाप्त करने का बीड़ा उठाता है। चलो डी थोड़ा सटा के लिख देता हूं, इसको अलग कर देता हूं, ठीक है। अब कह रहा है कि 104 मजदूर काम पे लगाए। कितना बाबू? 104। 104 मजदूर को काम पे लगाता है वो, और 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे, देखो एम और ये हो जाएगा तुम्हारा एच हो जाएगा, 8 घंटे प्रतिदिन है ना, पर डे, आई एच, ये हो गया एम एच। और कह रहा 30 दिन के बाद, बाबू ये 30 दिन तक काम किया, देख लो 56 में से 30 दिन यहां पे यूज हो गया, ध्यान रखना इस बात को। बाद हम खाली क्वेश्चंस को लिख रहे हैं, देखो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। 2/5 भाग काम कंप्लीट होता है, 2 बाबू कितना? 5 भाग काम कंप्लीट होता है, तो दूसरा ग्रुप तो लगाना ही पड़ेगा। करा कि तो और कितना मजदूर काम पे लगाया जाए ताकि ठेका समय पर समाप्त हो सके, और प्रत्येक मजदूर को अब 9 घंटे प्रतिदिन काम करवाएंगे, 8 घंटे नहीं 9 घंटे, ओवर टाइम भी देंगे उसको। तो अब तो पहला तो क्लियर है कि ये प्रत्येक दिन के घंटा का 9 घंटा बढ़ा दिया, और समय इसके पास कितना है बाबू? 30 दिन तो यहां पे यूज कर लिया, ठेकेदारी का 56 दिन का ही समय था उसको, तो समय कितना बचा इसके पास? अब सिर्फ और सिर्फ 26 दिन बचा। अब बोल रहा है कि और मजदूर की संख्या बढ़ाना है, तो 104 तो पहले था इसके पास, अब 104 में, सॉरी 104 में अब कुछ क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। और बटा काम कितना है बाबू? अब 2/5, मतलब 5 में से 2 भाग हो गया है, तो बचा कितना? 3/5, 5 से 5 कट गया, 3 से काट दोगे बाबू ये 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अच्छा ये 2 से भी काट दो इसको, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और कटने वाला है कोई? हाँ ये भी कर सकता है 13 से, चलो मार्कर में चेंज कर लेता हूं जिससे कि तुम्हें समझने में आसानी हो। 13 दूना 26, 13 सत्ता 13 अठा हो जाएगा, चलो 13 से, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6 काट दो पूरा इसको, और इसको काट दो 5, ठीक है। देखो अभी इस साइड बचा तुम्हें 8 4 5, 8 चौके 32 पंचा, तो ये बचा 32 गुना 5, और इधर बचा सिर्फ और सिर्फ 104 प्लस m, तो 32 गुना 5 करोगे बाबू, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 160 में से 104 जाएगा तो वही m का होगा, तो m का मान यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से यदि 100 में से 100 चला गया, 60 में से 4 गया, 56 जो है, 56 आदमी को एक्स्ट्रा उसको लगाना पड़ेगा, और 1 घंटा प्रतिदिन एक्स्ट्रा भी काम करवा रहा है। ओम नमः स्वाहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को लेकर के, है कि नहीं? चलिए, अब क्या क्या होता है ना, कभी कभी ठेकेदार कभी काम पहले भी खत्म करा देता है ना, तो चलो जब पहले खत्म करवाता है तो उसको क्या होता है, बोनस कुछ मिलता है ना। तो चलो देखते हैं उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है इसको, जरा ये क्वेश्चन देखोगे, समझ में आ रहा है, पढ़ रहे होगे क्वेश्चन। एक ठेकेदार 30 मजदूर को 38 दिनों में एक काम को समाप्त करने के लिए लगाया, 38 दिनों में बाबू काम को समाप्त करने के लिए ठेकेदार ने लगाया कितना मजदूर? 30 मजदूर, जो मेन है वो 30 आदमी को लगाया, 25 दिन उनसे काम करवाता है, 25 दिन, देखो ये इसमें से 25 दिन यहाँ पे यूज हो चुका है। उसके बाद करा 25 दिन के बाद 5 मजदूर और, मतलब 30 मजदूर है, अब कितना बाबू? 35 के बारे में बात कर रहा है, 35 मजदूर को लगा करके एक दिन पहले ठेका खत्म कर देता, तो देखो 38 दिन में ठेका लिया तो इसके पास बचा था एक्चुअली में कितना दिन समय? 13 दिन, लेकिन 13 दिन ना करके ये क्या करता है, एक दिन पहले, मतलब सिर्फ 13 मतलब ना करके 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देता, ठीक है। इतना आदमी आता है तो 12 दिन ये और 25 दिन ये, 37 दिन में काम कंप्लीट हुआ, यानी कि एक दिन पहले काम कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे रुका नहीं है भाई साहब, आगे गया,
कह रहा है यदि 30 ही मजदूर काम करते तो काम कब खत्म होता। तो इसको हम एक मेथड पहले इसको समझ लो। यदि कह रहा कि 30 ही मजदूर काम करते तो काम कब खत्म होता। ठीक है, अब देखो यहां पे तीन चीज है। ये जो है काम का टुकड़ा है और ये पूरा काम है। ये एक और एक, ये दो टुकड़ा है एक ही काम का, 25 दिन का और ये 12 दिन का। यदि इस दोनों काम को हम जोड़ दें, ये 25 दिन और 12 दिन का काम जोड़ दें, ये पूरा काम होता है। और इधर कह रहा है कि 30 ही मजदूर के साथ पूरा काम करवा दूं, तो हम क्या करते हैं, करवा दिए, लो भाई। ठीक है, पूरा काम करवा दिए थे, दोनों आपस में बराबर हुआ। ये चीज समझ में आया, पहले ये बताओ, समझ में आया ना। चलो अब कह रहे हैं हम कि सर इसको आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। कैसे काट सकते हो, तो यहां से मैं थोड़ा सा पेन स्केच चेंज कर लेता हूं जिससे समझना। देखो प्लस माइनस में याद रखना काटते हैं कैसे, इधर से भी काटेंगे तो इसको भी काटना नेसेसरी होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। जैसे कि हम काट रहे हैं इसको, सपोज करो हम इसको 5 से काट रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। देखो हम काटे ना, ठीक है, हमने इस दोनों पार्ट को काटा तब जाकर के ये हम 5 से काटे। अब 6 से काट सकते हो इसको, 6 दूना ये 12 हो जाएगा और यहां भी हो गया। ये कितना बचा 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 बाबू, प्लस 25 और ये देखो ये बोलो, हाँ ठीक है 14। तो ये हो गया और यहां से हो गया सिर्फ और सिर्फ डी। तो इसका मतलब है क्या, 39 दिन में काम कंप्लीट होता। ठीक है, बट ठेकेदारी कितने दिन का हो रहा था, 38 दिन का। मतलब यदि वह 5 मजदूर को नहीं लगाता तो 1 दिन काम एक्स्ट्रा जाता। समझ में आ रहा। एक तरफ से ऐसे सोच सकते हो, दूसरे तरफ से ऐसे भी सोच सकते हो। कैसे, ये एक मजदूर का काम 25 दिन तो उन्होंने डन कर दिया, तो इसमें से हम क्या कर सकते, D-25 करके इसके पार्ट्स को खत्म कर सकते थे हम। सॉरी, डी में से 25 करके हम लोग इसके पार्ट्स को खत्म कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये जो है डी जो है, ये 25 दिन हमने क्या किया, कंप्लीट काम को खत्म कर दिया, तो इसको हम करके खत्म कर सकते हैं। तो अब जो है ये काम को, और ये 25 दिन तो पहले 30 आदमी कर चुका है, इससे भी आप निकालोगे तो आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा टाइप को हम चेंज करते हैं और अच्छी तरह से और क्वेश्चंस को हम समझाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी की बात, ज्यादा खाना खा लियो क्या, नहीं ना, ठीक है। सुबह को नहीं खाए हो, नाश्ता उस्ता कर लिया करो, कभी कभी चाय पी लिया करो, कभी बिस्किट खा लिया करो। अरे बच्चे ही हो, अरे बच्चे पार्टी हो तुम लोग ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आहा हा, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। 40 दिन में ठेकेदार ने काम करने का ठेका लिया। थोड़ा सा आप क्वेश्चंस का वे देखना बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसने प्रारंभ में 100 व्यक्ति को कार्य पे लगाए और 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगा करके कार्य को सही समय पे खत्म कर दिया। कह रहा यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता है या कार्य नहीं कराता है तो ठीक समय पे के बाद कितने दिन समाप्त कार्य जो है समाप्त होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो दोनों सेम ही लग रहा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन HW में होमवर्क जल्दी से कमेंट में डालना, ठीक है, अभी नहीं बाद में डाल देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सेम ही था क्वेश्चन। 40 आदमी एक काम को 50 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। 40 आदमी 50 दिन में ठेका लेता है। यहां से देखना थोड़ा सा शायद बदलेगा क्वेश्चन। कितना आदमी, 40 आदमी। कह रहा है कि 20 दिन के बाद वे करने के बाद वे सब छुट्टी पर चले गए। अच्छा, बचवा पार्टी जो है ना, ये 20 दिन तक काम किया, उसके बाद छुट्टी पे चला गया, 10 दिन के बाद लौटे। अच्छा, छुट्टी भी 10 दिन काटा, उसके बाद लौटा। तो समय तुम्हारे पास 50 दिन का है ना, तुम्हारे पास सिर्फ 50 दिन है, उसमें तुमने 20 दिन काम किया, 10 दिन छुट्टी किया, इस समय में कोई भी काम नहीं हुआ, 30 दिन तुमने यूज कर लिया, इसका मतलब बचा हुआ तुम्हारे पास सिर्फ 20 दिन का समय। ठीक है ना, सुने हो ना शाहरुख खान वाला डायलॉग, हाँ, सिर्फ तुम्हारे पास 20 दिन का समय बचा हुआ। तो कह रहा कि और कितने आदमी को, अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता पड़ेगी कि इसी समय पे खत्म कर देगा काम को। थोड़ा सा समझ लो, काम को खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस टाइप के सवाल आए तो इसमें तुम थोड़ा सा सोचोगे कि यहां पे इक्वेशन को इक्विलेट करने के लिए नहीं दिया है। दूसरी बात यह भी नहीं दिया है कि तुम्हें 20 दिन में, ठीक है, 20 दिन में कितनी काम हो गया,
ये भी पार्ट नहीं बचा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको समझना पड़ेगा, और एक अंडरस्टूड चीज छुपी हुई है कि 40 आदमी 50 दिन में काम को कंप्लीट करता है, ये समझ करके आपको चलना पड़ेगा। 40 आदमी किसी काम को 50 दिन में कंप्लीट करता है, ये बात आप समझ लो। उसके बाद कह रहा कि 40 आदमी को 20 दिन तक काम पे लगाएं। देखो, उसके बाद 10 दिन छुट्टी पे चला गया, समय हटा दो 10 दिन का। उसके बाद कह रहा कि 40 आदमी के साथ कितना आदमी और जोड़ दे कि वह काम सही समय मतलब 20 दिन पे खत्म हो जाए। ये क्वेश्चंस का वे है। अदरवाइज इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर इसमें से आप घटा भी सकते हो डायरेक्ट, तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, कर दो क्या? चलो ठीक है, कर देते हैं। इसको काट दो, 20 का 20, 20 का 20, और यहां हो जाएगा 20 दूना 40। ठीक है, तो ये हो गया आपको 100, ये हो गया 40, और ये सॉरी ये हो गया प्लस 40 प्लस x, तो 40 40 80 इधर आएगा, तो x का मान हो गया 20। मतलब यदि वह 20 आदमी को बाबू और भी जल्दी लगा ले तो वो क्या करेगा, सही समय पे काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, 20 आदमी को और यदि वो लगा लेंगे तो सही समय पे काम को कंप्लीट कर देगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चंस का टाइप जो है ना अजीब सा है, इसको समझने का कोशिश करो। यदि समझोगे तो समझ जाओगे, नहीं समझोगे नहीं समझ पाओगे। ठीक है, समझना शुरू कर रहे हो ना? समझो कि देखो 50 दिन में 40 आदमी काम करने का ठेका लिया, यानी कि वो समाप्त कर लेगा, ये समझो। 20 दिन काम किया, ठीक है भाई, 10 दिन काम नहीं हुआ, जीरो काम। 20 दिन के बाद आएगा तो आदमी की आवश्यकता पड़ेगा उसको सही समय पर खत्म करने के लिए, क्योंकि वो 10 दिन क्या किया है, तो गैप मारा। ठीक है, तो उसको करने के लिए, और काम तुम्हारे पास कितना है देख रहे हो, 2000 सॉरी 40 50 30, हाँ 2000 काम है, 800 काम करके गया था, तो अब बोल रहा है कि 20 दिन में तुम्हें कितना आदमी की आवश्यकता है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस को रियलाइज कर सकते हो, बना सकते हो। चलो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलो चलो जल्दी से एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, फटक फटक। एक ठेकेदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जरा पढ़ लो। एक ठेकेदार एक काम को 85 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया और 120 व्यक्ति को लगाया। 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, जो ऐसा आदमी को लगाया कि जो 10 घंटे प्रतिदिन काम करता है। थोड़ा सा सोचो यहां पे कि 85 आदमी को वह 85 दिन में वह ठेका लिया और 120 आदमी को लगाया। जो आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि ताकि आप समझ सको कि हम एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं, रीड कैसे करते हैं। उसके बाद कह रहा है एक दिन के बाद सब भी छुट्टी पर चले गए, ठीक है भाई साहब, और 24 दिन के बाद आए, तो ठीक है भाई, एक दिन काम करता है, उसके बाद फिर छुट्टी पे जाता है, 24 दिन तक ये छुट्टी पे रहा, है ना। उसके बाद आता है तो फिर सोचता है कि काम सही समय पे खत्म हो जाए, तो 24 एक 25 दिन बर्बाद हो चुका है। हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 60 दिन समय बचा है, क्योंकि 85 में से 25 जाएगा तो 60 बचेगा। अब 60 दिन में वो बंदा चाहेगा काम को कंप्लीट करा लेंगे किसी भी हालत में। रेशियो क्या है उसके पास, यही है, 120 आदमी को प्रतिदिन 10 घंटा काम करवा करके 85 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन हुआ ना ऐसा, ठीक है, कि उन्होंने एक दिन तो ये काम किया, इस रेशियो से 120 आदमी 10 घंटा के दर से एक दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ, छुट्टी पे जाने के बाद बोल रहा और कितने आदमी को ले आए, 120 में और कितना आदमी उसको मिल जाए ताकि वह 8 घंटा ही काम करवाए मजदूरी से, फिर भी उसका काम सही समय मतलब 60 दिन में कंप्लीट हो जाए। बस देख रहे हो, क्वेश्चंस को हम बिल्कुल समझा दिए, आपको लिखवा दिया ऐसे। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, ये है टोटल एकदम ग्रुप का टोटल वर्क, एग्जाम्पशन टोटल वर्क इसका है, और ये है इसका टोटल वर्क जो कि एक्चुअली में कर रहा है। तो जैसे आपको देखा तो आप क्या करोगे, इसका 2 3 मेथड आपका वही है। आप एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर आप, ठीक है समझ रहे हो ना, काट सकते हो। तो काटने के लिए हम यदि बात करें, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक यहां से जीरो काटते हैं, यहां से भी जीरो काटना पड़ेगा हमें, और एक यहां से भी जीरो काटना पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्लस है तो ये दोनों से हमको काटना पड़ेगा, ये ध्यान रखो थोड़ा सा। अब क्या करने वाले हम, ये देखो 48 है, ये कितना है 48 है, तो इसको हम यदि 24 से काट दे, 24 दूना 48, इसको भी 24 से काटना पड़ेगा हमें, 5 होगा बाबू। इसको भी हमको 24 से काटना पड़ेगा, ये भी कितना होगा 5 होगा। अब ये हो गया 85 गुना 5 माइनस, हाँ ये हो गया 85 गुना 5 माइनस 5, ठीक है। और इधर हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे या डिवाइड कर दो, जो भी करना है आपको, नहीं करना है तो रहने दो। 120 प्लस m
इंटू 2, अब रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो ऐसे सॉल्व करोगे इसको, या इसको इससे कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा बाबू, ये आ जाएगा कॉमन, ऐसे लेते हैं, थोड़ा सा देख लो इसको। जैसे 5 कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे क्या बचा, 85, और यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में नहीं कुछ होता तो 1 होता, तो ये 84 हो जाएगा। ठीक है, यानी 85 गुना 5 में से 1 गुना 5 घट जाएगा, तो 84 5 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 120 प्लस m इंटू 2। ये 2 से 2 जो काटोगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 42, 42 पंचे कितना हो जाएगा बाबू, 4 पंचे 20, 210 हो जाएगा, 210 120 प्लस m, यानी इसको घटा दोगे तो यह m का वैल्यू 90 निकल करके आ जाएगा। m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 आदमी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलोगे, समझ में आ रहा, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, नहीं, हाँ सही। तो जल्दी से ये क्वेश्चन एक दिया था मैंने, फिर एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूं। एक ठेकेदार ने कोई कार्य को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, उसने कुछ समय व्यक्ति को काम पे रखे, परंतु 6 व्यक्ति पहले 3 दिन से काम पे नहीं आए। देखो 6 व्यक्ति पहले काम से नहीं आए, मतलब मान लो कि एम वर्क, एम आदमी को रखा, लेकिन एम आदमी काम करने के लिए ठीक था, लेकिन 6 आदमी नहीं आया, मतलब M-6 आदमी काम करना शुरू किया, तो शेष काम को अब 15 दिनों में पूरा किया। शेष काम को कितना दिन में पूरा किया, 15 दिन लगा दिया करने के लिए। तो पूछ रहा आपको उसने कितने व्यक्ति को काम पे रखा था। लॉजिकल है, सही है, समझा ही देता हूं। 9 दिन का ठेका लिया था, लेकिन उन्होंने क्या कर रहा था, 9 आदमी को 5 एम के दर से करवाना चाहा, नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि एम में से 6 आदमी पहले दिन से ही नहीं आया, और इसके कारण से उसको 15 दिन में काम जाके कंप्लीट हुआ। तो एम का वैल्यू क्या निकाल लोगे ना, चलो ठीक है। चलो, और सब कैसे हो, ठीक हो, अच्छी अच्छी बात होती है ना। मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बनाए रहो एकदम उत्साह उमंग के साथ, धीरे रहो, पढ़ाई करते रहो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक यदि यहाँ तक हो तो प्लीज चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों को शेयर जरूर कर दो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।